हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम पूर्णिमा है और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इनवाइट। लोगों को कैसे इनवाइट किया जाए। जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं तो हमारे अपलाइन हमसे लिस्ट बनवाते हैं कि हमें किन लोगों के साथ काम करना है, और जब वो लिस्ट बन जाती है हमें उसमें से एक एक करके लोगों को इनवाइट करना होता है। दोस्तों, अगर ये इनविटेशन प्रोफेशनल होता है तो हमारे साथ ज़्यादा जल्दी लोग ज्वाइन कर जाते हैं। अगर ये इनविटेशन प्रोफेशनल होता है तो लोग हमारा मैक्सिमम प्लान देखते हैं। इसीलिए इनविटेशन आपका दमदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर किसी को उनके अनुसार ही हम इनवाइट कर पाएँ, क्योंकि हर पर्सन अलग है, हर पर्सन की कैटेगरी अलग है। इसीलिए उसको उनके अकॉर्डिंग हम इनविटेशन कैसे देते हैं और कलर कैटेगरी वाइज हम लोगों से किस तरह से बात करते हैं, आज इसके ऊपर ही हम बात की जाएगी। दोस्तों, बात इनविटेशन की करेंगे। सबसे पहले इनविटेशन दो तरीके का होता है, वार्म इनविटेशन और कोल्ड इनविटेशन। वार्म इनविटेशन में वो लोग आ जाते हैं जो हमारे बहुत ख़ास होते हैं, उनसे हमारी बातचीत चलती रहती है और कभी ना कभी हम उनके जल्दी संपर्क में आते ही रहते हैं। कोल्ड इनविटेशन वो होते हैं जिन्हें हम बहुत कम जानते हैं या फिर शायद जानते भी नहीं। इन लोगों पे हम काम कैसे करते हैं। दोस्तों, वार्म इनविटेशन की बात करेंगे। पहले वार्म इनविटेशन के लिए 3 तरह की अप्रोच है जिससे आप उन्हें उनकी कैटेगरी के अनुसार इनवाइट कर सकते हैं। आप उन्हें अगर जूम पे इनवाइट कर रहे हैं, उनको अपना प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में बुला रहे हैं, उसके लिए इनवाइट कर सकते हैं, या फिर उनको फिजिकली जाके मिल रहे हैं तो उसके लिए भी आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा अप्रोच करने के लिए सही टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसमें है हम 3 तरह के अप्रोच, हेड एंड अप्रोच, जिगजैग अप्रोच, बूमरैंग अप्रोच। दोस्तों, हेड अप्रोच हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे बहुत ख़ास होते हैं। हमारे बहुत ख़ास लोगों में नियर डियर हो गए, हमारे फ्रेंड हो गए, हमारे रिलेटिव ऐसे हो गए जो हमारे बहुत नज़दीक रहते हैं। इन लोगों से सीधा हम मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे ख़ास है, इन्हें घुमाने फिराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती। अगर हम इनसे फील्ड में मिल रहे हैं या कहीं इनसे मिल के प्लान प्रेजेंटेशन इनको हम करना चाहते हैं तो आप इनसे सीधी बात करिए कि हेलो, मुझे आज आपसे कुछ डिस्कस करना है, ये बताइए कहाँ मिल सकते हैं। क्योंकि वो आपके दोस्त हैं या फिर आपके बहुत जानकार हैं, आप उनको ईज़िली बुला ले सकते हो, मिल सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उन्हें जूम पे बुलाना चाहते हो प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में, वो दूर रहते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उन्हें बोलना है आई हैव अ बिजनेस प्लान। डिस्कस करना है और जूम पर टाइम चाहिए, कब फ्री हैं बैठते हैं, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, ज़्यादा सवाल नहीं करते। और अगर करते भी हैं तो आप उनको बोलिए जस्ट मैं अभी कहीं बिज़ी हूँ, जूम पर बैठो फिर बात करते हैं। तो जूम मीटिंग में उनको इनविटेशन दो और कि मैं लिंक भेज दूँगा, आप वहाँ पर आओ, वहाँ बात करते हैं, अभी मैं किसी काम में बिज़ी हूँ। अपने आप को बिज़ी शो करके हम उस बात को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। हमें उनके हर सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं देना। दोस्तों, इसी तरह जिगजैग अप्रोच, ये अप्रोच वो है जिसमें कि हम लोगों का ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ईगो होता है कि अगर ये आपके चाचा मौसा बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, तो ये आपसे कभी सुनेंगे नहीं, ये आपसे ओहदे में बड़े हैं तो ये आपकी सलाह कभी भी नहीं मानेंगे। इनसे लेकिन अगर आप सलाह लोगे, उनसे ओपिनियन लोगे, तो ये हमेशा आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इनसे बोलो कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, उसे सुनो और मुझे सलाह दो कि ये बिज़नेस कैसा है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे इस सलाह के बारे में बात करते हो तो डिजिटली, अगर आप उनको बुलाना चाहते हो तो डिजिटली बुलाइए, मीटिंग का लिंक भेजिए। अगर फिज़िकली आपको करना है तो उन्हें फिज़िकल के लिए उनसे मिलने का टाइम लो और उन्हें अपना बेस्ट प्लान प्रेजेंटेशन करके उन्हें दिखाइए।
इसके बाद तीसरी अप्रोच हो जाती है बूमरैंग अप्रोच। बूमरैंग अप्रोच वो अप्रोच है कि हम कहना तो सामने वाले को ही चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली उसको कहते नहीं हैं। बहुत शानदार अप्रोच है ये, और लेकिन जाते सीधे निशाने पर ही है। दोस्तों, अगर कुछ ऐसे लोग हैं, आप इन लोगों से पूछ सकते हो कि क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं। सामने आप जिससे भी कह रहे हैं वो आपसे 100% पूछेगा कैसे, क्योंकि उसको भी तो जानना है। अगर वो किसी को बताने जा रहे हैं कि भाई पार्ट टाइम में कुछ काम करना है, तो 100% वो पहले खुद इस बात को जानना चाहेंगे कि भाई पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये वो 3 तरह की अप्रोच है। हेड ऑन अप्रोच, जिसमें हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं अपने खास लोगों से। जिग-जैग अप्रोच, जिसमें ओपिनियन लेते हैं, सलाह लेते हैं। और तीसरा बूमरैंग अप्रोच, जिसमें हम लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम में या फुल टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों अप्रोचों को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इनको यूज़ करने का भी तरीका है। यूज़ करने का तरीका क्या है उसकी मैं आगे बात करूँगी कि इन तीनों अप्रोच को हम किस तरह सुटेबल तरह से हम यूज़ करके सामने वाले को इफ़ेक्टिव इन्विटेशन दे सकते हैं। अगर हम बात करें इन्विटेशन फार्मूला की, तो अगर इसमें 4 तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, इन तीनों अप्रोच को। लास्ट टाइम टॉक, पहली बात करेंगे कि लास्ट टाइम टॉक, यानी कि सपोज़ आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, कोई दूर रह रहा है आपका, अगर वो आपका खास है, आपसे लास्ट टाइम वो शादी में मिला है, या हो सकता है हॉस्पिटल में मिला हो, किसी छोटे मोटे फंक्शन पे मिला हो, तो आप उनसे बात कर सकते हैं पहले वहीं की कि लास्ट टाइम हम शादी में मिले थे, बड़ा एंजॉय किया था, बड़ी मस्ती करी थी, पर ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी क्योंकि शादी का माहौल था, पर बड़ा अच्छा लगा उस दिन सब लोगों से मिलके। हमें अप्रोच देने से पहले ये बात उसको ज़रूर करनी है, उसके बाद ही हम उनको बोलेंगे कि ओके ये सब ठीक है, पर आज मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए कॉल किया है, आई हैव ए बिजनेस प्लान। आप यहाँ से उसको इनविटेशन दे सकते हो, लेकिन हमेशा जो बात आपने लास्ट में जिससे छोड़ी थी, सपोज़ कोई हॉस्पिटल में था, तो उनको आप बोल सकते हो आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, बहुत ख़राब थी, आपने बड़ी सेवा करी, आजकल के टाइम में कोई इतना करता नहीं है। तो आप उनको बोल सकते हो यहाँ पे कि वहाँ से जहाँ से आपने उसको छोड़ा था, बात हमेशा वहीं से शुरू करनी है। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट एप्रिशिएट, यानी तारीफ़ करनी है। हमें हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट्स की तारीफ़ करनी है, लेकिन ये तारीफ़ जायज़ होनी चाहिए। इस तारीफ़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे आज बिना मतलब तारीफ़ कर रहा है, ज़रूर इसका कोई मतलब है, क्योंकि सामने वाला बहुत समझदार है। हमेशा वही अप्रिशिएट करो जो जायज़ है। जैसा भी बताया, अगर आप किसी को हॉस्पिटल में लास्ट मिलकर आए हो, तो उनको कहो कि वाकई आप बहुत अच्छे बेटे हो, या बहुत अच्छी बेटी हो, या बहुत अच्छे माँ बाप हो, कि आप बहुत साथ देते हो, बहुत आपने अपने कष्ट झेले और उसके बाद उनको ठीक करा कर ही लेकर आए हो घर पे। आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हो कि भाई जितनी मेहनत आपने की, इतनी मेहनत आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। आपको उनको अप्रिशिएट करना है, फिर बात शुरू करनी है कि चलो वो ठीक है, आज मैंने, अब आप फ्री हैं इन चीज़ों से, एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आपको कॉल की है, आई हैव ए बिजनेस प्लान। ठीक, उसके बाद सुटेबल अप्रोच। सुटेबल अप्रोच हमारी ये अप्रोच होती है कि हम सामने वाले को देखकर कि कौन सी अप्रोच इस पे लगेंगी, इस पे जिगजैग अप्रोच लगानी है, या फिर आपको बूमरैंग अप्रोच लगानी है, या फिर आपको हेड अप्रोच लगानी है। कौन सी अप्रोच सामने वाले को ठीक रहेगी। अगर आप अप्रोच सही नहीं लगाएंगे तो भी आपका इन्विटेशन ख़राब हो जाता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सामने वाले बंदे को इन तीनों में से अप्रोच लगानी कौन सी है। कि हमारा नज़दीक का है तो हेड अप्रोच,
अगर हमसे थोड़ा दूरी पे है या हम उसका ओपिनियन लेना चाहेंगे सिर्फ तो बात बनेगी। तो आपको जिगजैग अप्रोच लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि हमें इससे घुमा फिरा के बात करनी है तो आप उनको बोल सकते हो बूमरैंग अप्रोच के थ्रू, राइट। इसके बाद कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपकी जो भी अप्रोच हो बहुत सिंपल हो, क्योंकि कई बार हम इतना प्रोफेशनल दिखा देते हैं कि सामने वाला वैसे ही घबरा जाता है कि आज इसको हो क्या गया है। आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। जो भाषा सामने वाले के साथ आप इस्तेमाल करते हो उसी भाषा में बात करो। अपने हाव भाव वैसे ही रखो और हमेशा इन्विटेशन शॉर्ट होना चाहिए। आप उनसे जो भी बात कर रहे हो, आप उनसे जो भी बात कर रहे हैं वो बातें पहले ही कर लें। उसके बाद ही जब आप उन्हें इनविटेशन देते हो, जूम पर देते हो या फिजिकली मिलने के लिए देते हो, तो आप इनविटेशन देने के बाद उनसे बात नहीं करोगे, फ़ोन रख दोगे। फ़ोन आप किसी भी तरीके से रखते हो कि मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है या मेरा मीटिंग का टाइम हो गया है या मुझे कहीं जाना है। क्योंकि अगर आप उनसे बात करते हो तो वो आपसे आपके बिजनेस के बारे में बातें करनी स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो बातें स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ पूछेंगे ज़रूर। आपको आंसर देना पड़ेगा वहाँ कहीं ना कहीं। आपको इनविटेशन देने के बाद जब आपका इनविटेशन ख़त्म हो जाता है तुरंत ही फ़ोन रख देना है कि चल भाई मिल के बाकी बात करते हैं, चल भाई पहले ये प्लान देख ले उसके बाद बात करते हैं। आपको इस तरह के कॉल को रख देना है। इसके बाद हम बात करेंगे कोल्ड मार्केट की। कोल्ड मार्केट की अगर बात करें तो ये वो पर्सन होते हैं जिनसे हम बहुत कम कभी कभी मिलते हैं, या फिर ये वो लोग होते हैं जो आए दिन हमारे 3 फीट के दायरे में आते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो अदर स्टेट में रहते हैं, हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करते, कभी कभी कहीं हमें किसी शादी फंक्शन में टकरा जाते हैं। इन लोगों को हम इनविटेशन कैसे करते हैं? ये लोग कोई भी हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, आपके नाइबर हो सकते हैं। यानी इन लोगों को हम इनवाइट कैसे करते हैं? इन लोगों को इनवाइट करने के लिए फ्रेंड्स कि हम इनको जूम पर कैसे इनवाइट करें। अगर ये अदर स्टेट में हैं, अगर हमसे दूर हैं, हमारे पास में नहीं है और हम इन्हें जूम पर इनवाइट करना चाहते हैं, तो इनसे बात करो। हमेशा इनविटेशन से पहले इनके बैकग्राउंड को ज़रूर जान ले कि सामने वाला भी क्या कर रहा है, कितना बिजी है, उसे बिजनेस की ज़रूरत है भी या नहीं। उसके बाद ही कि ये टाइम दे पाएंगे या नहीं, उसके बाद ही उन्हें प्लान प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करो। और इनवाइट उसी तरह करना है कि आज मैंने इम्पोर्टेंट चीज़, फ्रेंड्स इनवाइट हमें इन्हें इसी तरह करना है कि हमने आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आपको कॉल की है। अगर आप हाउसवाइफ से मिल रहे हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप जो भी घर में करते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत काम करती हो, लेकिन क्या आप, क्योंकि आजकल हाउसवाइफ भी घर में रहते हुए 2 से 3 घंटा देते हुए बहुत अच्छे अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, चला रही हैं काम करते हुए डिजिटली। वो पूछेंगी कैसे, आप उन्हें बुलाइए अपने प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में। स्टूडेंट हैं तो उनसे भी इसी तरह बात करिए कि आजकल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, पूछेंगे कैसे, तो भी उनको प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में बुलाइए। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे आपसे पूछते हैं कि उनको इनविटेशन कैसे करना है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आजकल अपनी जॉब के साथ साथ जो हमें खाली समय मिलता है आप उसे यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। क्योंकि आज के जो दौर चल रहा है उसमें लोग अपना कोई भी समय बेकार नहीं करते, उसमें उस समय का इस्तेमाल करके अपनी एक साइड इनकम पर काम कर लेते हैं। पूछेंगे कैसे, उन्हें बताइए, उन्हें इनविटेशन दीजिए। तो इस तरह हमारे 3 फीट के दायरे में भी जो लोग आ जाते हैं, उन लोगों से हमें पहले नॉर्मल बातचीत करके उनके बारे में जानकर, उनका बैकग्राउंड जान के
उन लोगों की नीड आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उन लोगों को भी आसानी से इस प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में ला सकते हैं या इन्हें फील्ड में जहां बुलाकर जो आपको जगह ठीक लगती है वहां बिठाकर इन्हें प्लान शो कर सकते हैं। दोस्तों, प्लान शो करने के ये तरीके आपको बहुत पसंद आए होंगे और ये आपको फील्ड में काम भी बहुत आएंगे। लेकिन जब हम ये पता रहता है हमको कि हम किस कैटेगरी के लोगों को किस तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं, वो हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिलता है। कैटेगरी वाइज हम लोगों से किस तरह बात करें, अननोन पर्सन से, ये हमें अपनी टीम बनाने में, लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में बुलाने में बहुत हेल्प करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हम कैटेगरी वाइज लोगों को पहचान सकते हैं उनको इनविटेशन देने के लिए। दोस्तों, कलर पर्सनैलिटी टाइप, जो 4 टाइप्स के लोग होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे लोग होते हैं और कैसे हम इन्हें इनवाइट कर सकते हैं। येलो कैटेगरी में हेल्पिंग पर्सन आते हैं। ये सारा साइकोलॉजिकल मेथड है, मेरा खुद का कुछ नहीं है, बिल्कुल 100% आपका सही मेथड है। ये अच्छी बुक्स में जो लिखा हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, कि येलो कैटेगरी में वो पर्सन आते हैं जो हेल्पिंग पर्सन होते हैं। ये वो पर्सन होते हैं जैसे कि मदर हो गई, टीचर हो गई, काउंसलिंग हो गई, नर्स हो गई। इनसे हम बात करें अगर मदद की, हेल्प की, तो ये हमारा ईजिली सुनते भी हैं और समझते भी हैं। क्योंकि आजकल जैसा टाइम चल रहा है, ये 100% चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन उस मदद में अपनी भी इनकम हो जाए और दूसरों की भी, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ग्रीन कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस होते हैं। ये लोग हमेशा फैक्ट की तलाश में रहते हैं, जजमेंट करने वाले होते हैं। इन लोगों को हमेशा पूरी जानकारी चाहिए, तो इन लोगों से हमेशा खुल के बात करो, इनका ओपिनियन लो, क्योंकि जब ये लोग सुनते हैं तो ज्वाइन भी ज़रूर करते हैं। 3rd कैटेगरी में ब्लू कलर के लोग आते हैं। ये लोग वो होते हैं जो बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। पार्टी टाइप लोग होते हैं। इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है, पर जेब में इतना पैसा होता नहीं है कि अपने शौक़ों को कंप्लीट कर लें। इन लोगों से हम बता सकते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट है, यानी कि मीटिंग है, प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग में बुलाने के लिए, कि हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग है जहां बताया जाएगा कि दुनिया में कैसे फ्री में भी आप घूम सकते हो। इन लोगों को आप इस तरह से अगर इनवाइट करोगे तो ये ज़रूर देखेंगे कि कैसे मैं पूरे भारत में और भारत से बाहर भी आसानी से कैसे घूम सकता हूँ, वो भी फ्री में। रेड कैटेगरी के लोग, ये वो लोग होते हैं जो माइंडेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, सेल्फ लीडर होते हैं। ये लोग हमेशा अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन ये साथ में काइंड भी होते हैं। इन लोगों के साथ करना क्या है, हमें सीधा सीधा बात करनी है कि एक ऐसी डिजिटली इवेंट होता है जिसमें देखा है कि लोग 1 महीने में ही इतना रुपया कमा लेते हैं जितना नॉर्मल 1 साल में भी नहीं कमा पाते। ये लोग पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं और इन लोगों को हमेशा प्लान दिखाने के बाद भी हम एक चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इनविटेशन का पार्ट दोस्तों बहुत बड़ा है, इसमें कितना आप इनविटेशन बढ़ा सकते हो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बहुत सेलेक्टेड आपके लिए बिल्कुल निकाल कर, ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए, वो मटेरियल आपके लिए यहाँ पे आज लाया गया। होपफुली आपको ये चीज़ें बहुत सपोर्ट करेंगी अपने बिजनेस में, और आपके मैक्सिमम लोग आएंगे, मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, आपका प्लान देखेंगे, फिजिकली या डिजिटली, जैसा भी आप उन्हें दिखाना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली दमदार इन्फॉर्मेशन के साथ, जानकारी के साथ मैं मिलती हूँ।
थैंक यू सो मच।